नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में मैं अक्षय आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए आज वादे के मुताबिक स्टैटिस्टिक को मैं लेकर आया हूं और ये स्टैटिस्टिक का रोल जो है पीपीएससी में कितना है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि जब आप उसके बाद फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा, वन बाय वन ईयर को मैं टच करूंगा, उसके बाद जो है आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी में इसका रोल क्या है। ठीक ना, तो देखिए बीपीएससी का जो है थर्ड तीन स्टेज होते हैं। जैसे बीपीएससी हुआ, बीपीएससी जो है 3 एग्ज़ाम हेल्ड कराती है। ठीक, सबसे पहले जो है इसका पीटी एग्ज़ाम होती है। इसमें जो है 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होता है, इसलिए टोटल मार्क्स कितना होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक ना। और ये जो एग्ज़ाम होती है इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्क्स। ठीक ना। तो उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है इसका रिटेन मेन का होता है। रिटेन जिसे हम लोग मेन भी बोलते हैं। ठीक, ये जो रिटेन होती है मेनली हिंदी में, हिंदी जो है 100 मार्क्स का होता है पहला पेपर। दूसरा जो होता है जीएस फर्स्ट होता है, ये आपको 300 मार्क्स का होता है। और तीसरा जो है जीएस सेकेंड होता है, ये 300 मार्क्स का होता है। इसमें तीसरा पेपर जीएस 2 थर्ड मतलब 300 मार्क्स का होता है। और चौथा पेपर जो होता है दोस्तों वो ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल पेपर होता है और ये भी जो होता है आपका 300 मार्क्स का होता है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुल मिला के ये जो 100 नंबर का हिंदी है ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब इसका मार्क्स जो है क्या कहते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होती है। तो टोटल रिटेन एग्जाम इस तरह से देखिएगा तो आपका 300 300 300 कुल मिला के कितना हो गया? 900 टोटल मार्क्स हो गया। ठीक। और औरल जिसको हम लोग इंटरव्यू भी बोलते हैं, औरल एग्ज़ाम जो होती है वो आपको 120 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो आपका जो है ये 1020 मार्क्स का बीपीएससी जो है एग्ज़ाम लेती है और जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करती है। ठीक। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए हम फर्स्ट स्टेज पीटी बताए थे, सेकंड रिटेन एग्जाम बताए थे, थर्ड स्टेज को मैं यहाँ पे ही लिख दिया ऑरल। थर्ड स्टेज में आपका क्या होता है? ऑरल होता है, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, या इसी को हम लोग ऑरल भी बोलते हैं। ठीक ना, या कहीं कहीं भाइवा भी बोला जाता है इसका। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम जो एस्टेट पढ़ने वाले हैं तो एस्टेट का रोल किस पेपर में, तो एस्टेट का रोल जो है पेपर जीएस फर्स्ट में है दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए हम जीएस फर्स्ट को एलेबोरेट करते हैं। तो यहीं पे आपको हम बताते हैं कि जीएस फर्स्ट में जो है आपका 3 सेक्शन होता है। ठीक, इसमें पहला सेक्शन जो होता है दोस्तों वो हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री होता है। सेकेंड सेक्शन जो होता है आपका वो स्टैटिस्टिक का होता है। और इसका थर्ड सेक्शन जो होता है दोस्तों वो नेशनल इशूज एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे हम लोग आईआर बोलते हैं, ये होता है। ठीक, तो ये जीएस फर्स्ट में जो है हमको क्या पढ़ना है? स्टैटिस्टिक पढ़ना है। अब इसमें हम बताते हैं कि स्टैट का रोल जो है, अब स्टैट मतलब समझिएगा स्टैटिक्स बोल रहे हैं। ठीक ना। स्टेट में जो है 4 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हमको क्या होता है? बनाना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है कितने मार्क्स के होते हैं? 36 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से देखिएगा तो 36 गुना 2 बराबर 72 मार्क्स, मतलब 300 में जो है स्टेटिक्स का कितना रोल है? 72 है। और बीपीएससी का यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 72 से 72 में 72 नंबर को आप उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टेट के सिलसिला में सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे। मेरा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम मेरा ये है कि सबसे पहले मैं बीपीएससी प्रीवियस को पढ़ाऊंगा। बीपीएससी अभी तक मेन जो हुई है इसके प्रीवियस को पढ़ाऊंगा। प्रीवियस में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा 53 से लेके 55 बीपीएससी में जो स्टेट पूछा गया उसको पढ़ाऊंगा। फिर 56 से 59 में
जो पूछा गया है एस्टेट उसको पढ़ाऊँगा। फिर 60 से 62वीं में चलेंगे हम लोग, 60 से 62वीं में चलेंगे। फिर जो है 63वीं एकल एग्ज़ाम हुआ है उसमें चलेंगे। फिर 64th में चलेंगे, उसके बाद 65th में चलेंगे। और इसके अलावे एडिशनल वर्क जो हम लोग करेंगे, इसके अलावे जो हम लोग एडिशनल वर्क करेंगे, एडिशनल वर्क होगा कि बीपीएससी जो है 2 एओ एग्ज़ाम को मतलब हेल्ड किया है, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर का। तो उसमें भी जो है एस्टेट पूछा गया है, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 आपका जो है एस्टेट पेपर हो जाएगा एओ का 2 सेट हम लोग क्लियर करेंगे। और एक और एडिशनल वर्क हम लोग करेंगे। एडिशनल वर्क होगा आपका सीडीपीओ पे। सीडीपीओ का रिसेंट में 2018 में एग्ज़ाम हुई है, तो उसमें भी एस्टेट है और इसे भी हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि बीपीएससी जो एस्टेट का क्वेश्चन सेट करती है दोस्तों, बीपीएससी जो है एस्टेट का जो क्वेश्चन सेट करती है वो आखिर कहाँ से सेट करती है। क्या एस्टेट का क्वेश्चन रिपीट होता है या जो पहले पूछा गया उस टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन बनती है, ये सारी क्वेश्चनों का मैं अवलोकन करूंगा दोस्तों, ठीक। और अवलोकन करके बताऊंगा कि आप अगर ईमानदारी से इतने सेट्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप श्योर 72 मार्क्स को गेन करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये 72 मार्क्स को लाने में मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। भरपूर सहयोग करने का मतलब ये कि मैं जो इसे सॉल्व करूंगा आप उसे मोर टाइम्स रिवीजन करेंगे, और मोर टाइम्स रिवीजन जब करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो परीक्षा हॉल में 2 एस्टेट आसानी से बन जाएगी दोस्तों, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चनों के सिलसिला में सबसे पहले हम 53 से 55वीं का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे 53 से 55वीं बीपीएससी का एस्टेट देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 53 से 55वीं बीपीएससी की बात कर रहे हैं, इसका स्टेट हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बंधु आप लोग क्या कहते हैं 66 बीपीएससी का मेन लिखने वाले हैं, उनके पास निश्चित रूप से प्रीवियस क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, ताकि मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आप अपने सामने रख के उस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे, समझेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को स्पष्ट क्वेश्चन दिखे और मैं स्पष्ट रूप से इसे पढ़ूँ भी, ताकि आप स्पष्ट रूप से इसे बना सके, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 53 से 55वीं का जो एस्टेट था वो क्या क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें उपरोक्त रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें दो कंपनी की बात कहा है, एक कंपनी एम है, दूसरा कंपनी क्या है, एन है, द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि 2000। देखिए अर्जित प्रतिशत लाभ अवधि, ये प्रतिशत का लाभ का अवधि है, ठीक ना ये। और ये 2001 से 6 तक के लिए दिया गया है तथा उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, क है एक ख है, ठीक ना। इसमें 2 ही प्रश्न दिया गया है और ये 2 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे, ठीक। तो देखिए नीचे वाले जो डायग्राम एक्स एक्सिस है इस पे जो है वर्ष दिया गया और ये जो वाई एक्सिस है इस पे जो है कंपनी का क्या दिया गया, परसेंटेज दिया गया, ठीक ना। तो चलिए ये क्वेश्चन को अगर मेनली देखा जाए तो कंपनी की जब बात होती है तो कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन में आय होता है, व्यय होता है और लाभ होता है, 3 टर्म होते हैं, ठीक ना। तो चलिए थोड़ा देर के लिए मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ और आय व्यय और लाभ का कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ दोस्तों, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आय व्यय क्या होता है। तो देखिए जनरली हम आप लोग को बताएंगे कि आपका बेसिक मैथ बेहतर होगा, आई होप ऐसा उम्मीद हम करेंगे, ठीक ना। बेसिक मैथ आपका क्या होगा, बेहतर होगा, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक। बेसिक मैथ मतलब क्या, देखिए जब कंपनी की बात होगी, कंपनी की बात होगी तो कंपनी में 3 टर्म आएंगे। सबसे पहले निवेश आएगा कि कंपनी में क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है, ठीक। निवेश किया जाता है तो फिर क्या होता है, आय होता है। जब आय की बात होगी तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। ये 3 टर्म होगा। ये 3 टर्म अगर मान लीजिए किन्हीं को ये समझने में दिक्कत होती है तो हम आपको बेसिक टर्म पे ले जाते हैं, अगर इस तरह से दिमाग नहीं काम करता है तो। देखिए निवेश की मतलब, निवेश को कभी कभी प्रश्न में व्यय भी लिखा जाता है, ये दोनों टर्म एक ही है, निवेश और व्यय आपका जो है एक ही होता है। इसको आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर पे ले जाके समझिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक ना। तो देखिए निवेश, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यही निवेश वहां पर क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक ना। आय प्रॉफिट एंड लॉस में वहां पर विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक।
और लाभ जो है दोनों जगह सेंस में दोनों बराबर ही सेंस देता है, लाभ का लाभ, ठीक ना। तो देखिए अब जब इतनी बात को आप अगर बेहतर ढंग से अगर कॉन्सेप्चुअल आप बैठा लेते हैं दिमाग में, तो आई हमको लगता नहीं कि आप ज़्यादा दिक्कत करेगा ये प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होगा, इसमें तीन चीज़ सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले लाभ निकालने के लिए सीखेंगे। तो लाभ कैसे निकालेंगे किसी भी प्रश्न में, तो देखिए ये विक्रय मूल्य के तुल्य है, बराबर है, और ये जो है क्रय मूल्य का। तो लाभ जब भी होता है तो उसमें विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो यहाँ इसका मतलब आय बड़ी होगी और निवेश क्या होगा, कम होगा। जैसे 10 रुपया का इन्वेस्ट करने के बाद हम 15 रुपया कमा रहे हैं, तो 10 रुपया मेरा क्या हो गया, निवेश हो गया, और 15 रुपया क्या हो गया, मेरा आय हो गया। तो 15 में से जब 10 घटाएंगे तो 5 रुपया जो हमको मिलेगा वो लाभ होगा दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ लाभ बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस निवेश। और हम बार बार बोल रहे हैं कि निवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यय भी बोलते हैं, ठीक ना। पहला प्रश्न हो गया। इसी को आप जितना एक्सचेंज करेंगे उतना बेहतर ढंग से आप लोग इसे सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए लाभ लिख दिए, अगर अब यहाँ पर निवेश अगर हम लिखना चाहें कि निवेश क्या होगा, तो निवेश को आप निकाल सकते हैं बहुत बेटर ढंग से। निवेश बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस लाभ हो जाएगा। और तीसरा नंबर अगर आपको बताएं कि आय अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आय बराबर क्या हो जाएगा, तो आय जब निकालिएगा तो निवेश लाभ में आकर ऐड हो जाएगा, मतलब निवेश प्लस लाभ, निवेश प्लस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद चौथा नंबर हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत लाभ सिखाएंगे। तो हम प्रतिशत लाभ सिखाने से पहले थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे। बैकग्राउंड क्या बताना है कि जब आप लाभ हानि का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो उसमें प्रतिशत लाभ जो निकालते हैं हम लोग, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या लिखते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य लिखते हैं, और गुना क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य आखिर है क्या, तो क्रय मूल्य मेरा क्या है, निवेश। इसका मतलब प्रतिशत लाभ जो आप निकालेंगे, प्रतिशत लाभ जो निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लाभ बटे निवेश, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहीं कहीं सेटर जो है प्रश्न को इस तरह से भी लिखता है, लाभ के बदले में आप ये टर्म को भी उठा के आप रख सकते हैं, ठीक ना। ये तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आय माइनस निवेश बटे निवेश और गुना 100। ये बेसिक है दोस्तों। इसके अलावा भी हम कुछ बेसिक आपको बताएंगे, क्योंकि बेसिक जब तक आपके पास होगा नहीं तो फिर कंपनी आधारित क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे, ठीक ना। ये हो गया कुछ बेसिक्स। और हम बताते हैं कुछ बेसिक्स की बात 5 नंबर में। जैसे लाभ डायरेक्ट अगर निकालने की बात हो और आपको अगर व्यय दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, व्यय दे दिया गया, तो लाभ बराबर क्या करेंगे, व्यय का प्रतिशत लाभ निकाल दीजिएगा तो आपको लाभ निकल जाएगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि व्यय जो है 50 लाख रुपया है, क्लियर, और प्रतिशत लाभ आपका कितना है, प्रतिशत लाभ मान लेते हैं 10% है, ठीक। तो आपको पूछेंगे कि लाभ की राशि इसमें क्या है, अमाउंट में बताना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 50 का 10% जब निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 50 गुना 10 बटे 100 हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स में काटेंगे, इसको 5 टाइम्स में काटेंगे, तो कुल मिला के 5 लाख रुपया, यही क्या हो गया, लाभ हो गया। 5 लाख रुपया क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से हम लोग लाभ निकालेंगे। एक टर्म ये आपको सिखा दिए। उसके अलावा हम और आपको एक चीज़ बेसिक बात सिखाएंगे कि बेसिक बात सिखाने से पहले फिर हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ले चलते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस में इसलिए आपको ले जाते हैं कि वो बेसिक चैप्टर है और आपके दिमाग में वो पहले से बैठा हुआ है, तो उस पर अगर आप सोचिएगा तो बहुत आसानी से बन जाए। तो देखिए लाभ और हानि में हम लोग विक्रय मूल्य बराबर क्या पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य बराबर पढ़ते हैं क्रय मूल्य। अगर लाभ की सेंस है तो 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अब बटे क्या पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं, ठीक। बस इसका कंपैरिजन यहाँ से आप लोग कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य होता है क्या, यहाँ पे आय होता है, तो आय बराबर हो जाएगा क्या, क्रय मूल्य क्या होता है, व्यय होता है, तो क्रय मूल्य की जगह व्यय बैठा देंगे। और कंपनी में जब भी होगी तो लाभ की ही बात होगी, तो यहाँ पे लाभ बैठा दीजिए बटे 100 लिख। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आय बराबर जो होता है वो आपका व्यय गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बाय 100 होता है। एक बेसिक फार्मूला आपको ये भी हम क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ से आपको सीखना है कि अगर व्यय लिखने की नौबत होगी तब हम लोग क्या करेंगे, तो व्यय जब लिखेंगे तो व्यय बराबर क्या होगा, तो ये 100 आय को आकर गुना कर जाएगा, ठीक ना। आय गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अब बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंपनी में जो है बेसिक बात जो है बस इतना ही है, ठीक ना। इतनी बात को अगर आप मेमोराइज कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि जब भी खास करके कंपनी बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें कि निवेश और आय और लाभ की बात होगी तो आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो चलिए आपके सामने हम इसका एग्जांपल भी दिखाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा भी प्रश्न। तो 53 से 55वीं का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो कि
क्वेश्चन के अनुसार आपका जो है 9 नंबर होगा। आप जब प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तो उसमें आपका कितना नंबर दिखाएगा, 9 नंबर दिखाएगा, ठीक ना। और हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 में कंपनी एन, देखिए कंपनी एन के बारे में बोल रहा है कि उसकी आय कितनी है, 40 लाख रुपया है, लाख रुपया थी, जो वर्ष 2003 में 40% बढ़ गई। 2003 में कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो कंपनी एन का व्यय, कंपनी एन का 2003 में व्यय ज्ञात कीजिए, ये आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन तो देख ही लिए हैं, फिर भी हम साइड में क्वेश्चन को रख रहे हैं और आप लोग अपना क्वेश्चन बैंक भी वहाँ निकाल कर रखे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वर्ष 2012 का 2012 में कंपनी एन का आय जो है आपको कितना है, 40 लाख है। कह रहा कि यही चीज़ जो है 2003 में, मतलब वर्ष 13 में, 13 में 40% बढ़ जाती है। देखिए आपको प्रश्न में बोल रहा है कितना बढ़ जाती है, 40% बढ़ रही, दिख रहा होगा ये 40% है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, वर्ष 2013 में जो है कंपनी एन का आय निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, आय निकालेंगे। इसमें डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। आय बराबर क्या होगा, देखिए जो 40 लाख था उसमें आपको क्या करना है, 40% बढ़ा देना है, तो 140 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 14 से 4 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 56 लाख हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आय आपको पता चल गया 2013 का, 13 का क्या पता चल गया, आय पता चल गया। अब ग्राफ से आप 2013 में कंपनी एन का लाभ देख लीजिएगा। कंपनी एन देखिए आपका जो ये वृक्ष है, मतलब चतुर्भुज टाइप का जो दिया गया ये है। तो यहाँ पे 12 तो नहीं बोल रहा है, हम बोलने के कारण में थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। आप लोग 2012 का जो है 2002 समझिएगा, ठीक, और इसको 2003 समझिएगा, ठीक ना, थोड़ा वर्ष में गलत बोल दिया। तो चलिए 2003 में आय हमको निकल गया कितना, 26 लाख निकल गया। अब इसमें देखिए कि 2003 में एन का लाभ कितना है, 2003 ये है, आप इसमें अच्छे तरह से देख सकते हैं। 2003 में कंपनी एन यहाँ पे है और एन का ये लाइन जो है आपको 30% से मैच कर रहा है। कितना से मैच कर रहा है, 30%। तो कहने का मतलब जो है कंपनी एन का 2003 में लाभ जो है कितना है, 30% है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्ष 2003 में एन का प्रतिशत लाभ, ये कितना दिया है, 30% दिया है दोस्तों। कितना दिया है, 30% दिया है। अब यहाँ से आपको व्यय निकालना है। क्या निकालना है, व्यय निकालना है। तो व्यय कैसे निकालेंगे, तो आपको अभी तुरंत हम व्यय बराबर फॉर्मूला बताएं, आप लगाइएगा, आसानी से बन जाए। व्यय बराबर क्या बताए हैं, आय गुना 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बताएं, यही बताएं आपको। आय आपको दिया हुआ है 56 लाख, यहाँ 56 लाख पुट कर दीजिए, यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और प्रतिशत लाभ आपको कितना दिया, 30 दिया, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 56 गुना 100 अब बटे 130, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 बटे 13 लाख। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका व्यय हो जाएगा। तो इस तरह से 9 का क नंबर आपका बन गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। कह रहा है क्या कि कंपनी एम और एन का व्यय वर्ष 2006 में क्या था, बराबर था। व्यय दोनों का क्या करा, बराबर है दोस्तों, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ख नंबर जो बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, ठीक ना। मान लेंगे कि माना कि वर्ष, चूँकि 2006 बता रहा है दोस्तों, ठीक ना, तो वर्ष 2006 में कंपनी एम का व्यय, तो कंपनी एम का व्यय अगर मान लेते हैं x लाख मान लेते हैं, तो एन का भी व्यय आपका कितना होगा, x लाख होगा। दोनों का कितना होगा, x लाख होगा। क्लियर। अब देखिए दोनों का हमने इतना कंसीडर कर लिया। उसके बाद कह रहा है दोनों का उनकी कुल आय उसी वर्ष में, मतलब 2006 में ही कितना, 160 लाख है। उसी वर्ष में कितना है, 160 लाख है, ठीक ना।
तो देखिए इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमको देखिए व्यय मालूम है, सबसे पहले 2006 में जाके कंपनी का लाभ निकाल लेंगे, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चित्र से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चित्र से। चित्र से वर्ष 2000, क्योंकि इसी वर्ष बोल रहा है तो वर्ष 2006 में एम का प्रतिशत लाभ, एम का प्रतिशत लाभ जब 2006 में जाकर देखिएगा तो एम देखिए आपका ये सर्किल वाला है दोस्तों, ठीक ना। तो एम का जब 2006 में जाकर देखिए, आप लोग निश्चित रूप से क्वेश्चन बैंक अपने पास रखिए ताकि आपको वहाँ फिगर देख के समझने में ज़्यादा होगा। हो सकता है कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, मगर आप कोशिश कीजिए वहाँ पे जो है अपना क्वेश्चन बैंक को ओपन करके रखिए, सेम क्वेश्चन को, और वहाँ पे आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि वर्ष 2006 में दोनों का व्यय बराबर था और उनकी कुल आय उसी वर्ष में 160 लाख है। तो हम सबसे पहले उसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे वर्ष 2006 में। तो वर्ष 2006 में जो है आपका एम का जो है देखिए 60% के बराबर है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 60%। और एन का जो है प्रतिशत लाभ आपका दिया है, एन का प्रतिशत लाभ है, एन का भी हम लोग 2006 में जाकर देखते हैं। तो एन का जब 2006 में देखिएगा ये है, और ये जो बराबर है आपका कितने 50% के बराबर है। कितने के बराबर है, 50%। अब देखिए आपका प्रश्न बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक ना। तो जब आपको व्यय मालूम है, प्रतिशत लाभ मालूम है, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, आय निकाल देंगे। तो आय निकालेंगे कैसे, तो अब देखिए लिखिएगा, हम जानते हैं कि, यहाँ पे आपको लिखना है हम जानते हैं कि, और इसी तरह आप लोग परीक्षा हॉल में भी बनाएंगे, ठीक ना। हम जानते हैं कि आय बराबर, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये लिख दें, एम का आय, एम का आय, एम का आय बराबर, तो आय बराबर आपने क्या सीखा है, व्यय गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ अब बटे 100, यही सिखाए हैं। तो व्यय आपका कितना है, x है, तो x ले लेंगे। लाभ यहाँ से देखिए m का 60% है, तो जैसे 60 को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 160 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल कर लीजिए तो 16x/10 लाख हो गया। आप ये जब लिख लिए, फिर तथा लिखिएगा n का आय, किसका लिखना है, n का आय लिखना है। n का आय फिर उसी तरह लिखिएगा, व्यय गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ अब बटे 100 लिखिएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका देखिए क्या हो जाता है, व्यय की जगह x रखेंगे और यहाँ हो जाएगा, मतलब लाभ प्रतिशत को जब रखिएगा तो 50 जुटेगा तो 150 हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 15x/ कितना हो गया, 10 लाख हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि वर्ष 2006 में, वर्ष 2006, क्योंकि ये वर्ष 2006 का ही आय निकालें, ठीक ना। वर्ष 2006 में एम तथा एन का कुल आय, एन का कुल आय जो कि आपको बता रहा है कितना है, वो आपको देखिए, आप प्रश्न में आप वहाँ भी देखिए आपको बता रहा होगा 160 लाख है। कितना है, 160 लाख। तो हम लोग यहाँ पर 160 लाख लिख देंगे, ठीक ना, लिख दिए। अब यहाँ पर एम का आय आप निकाल चुके हैं, उसको पुटअप कर दीजिए, 16x/10 प्लस एन का आय आप निकाल चुके हैं 15x/10, इसको भी पुटअप कर दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 16, मतलब 160 लाख। इस तरह से आपका इस जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 31x/10 बराबर हो जाएगा 160 लाख। इस तरह से आप इसे जब सॉल्व करेंगे x, तो ये 10 वहाँ जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 1600, अब बटे आपका हो जाएगा 31 लाख हो जाएगा। तो इसे आप डेसिमल में निकाल दीजिएगा, डेसिमल में। तो देखिए आप सबसे पहले बता दें कि आपको जो है इसमें कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको इसमें वही पूछ रहा था कि प्रत्येक कंपनी का व्यय कितना है। तो जैसे आप x निकालिएगा तो देखिए हम प्रत्येक कंपनी m का व्यय और n का व्यय माने थे, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और आप इसे प्रैक्टिस भी करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप 72 मार्क्स के लिए जो है एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि बेसिक बात मैं बहुत इसमें ज़्यादा बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है 53 से 55वीं का और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।